हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स जो बाई जेटी सर में। सॉरी बच्चों, थोड़ा मेरे गले में इन्फेक्शन है, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं लेके आ पाया। ठीक है, बट आज बाय गॉड ग्रेस थोड़ा ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे मार्क्स स्कोर करना बच्चों बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि मतलब स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस टाइप के डेटा में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स यूज होती है डेटा हैंडलिंग के लिए। डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, और उसमें से कुछ ऐसा रिजल्ट निकालना जो हमारे काम आ सके। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कि क्या होता है, हर स्टेट में इंडिया के सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलता है उससे। ठीक है, हंगर रेट पता चलता है, बहुत सी डिटेल्स पता चलती है। ठीक है, तो उसका फिर हम एक पाई चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट में जो आपने रिजल्ट शो किया दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। बच्चों ये डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होती है स्टैटिस्टिक्स। यानी ये समझने के लिए आपको पहले डेटा समझना पड़ेगा, तभी तो उसको हैंडल करोगे। डेटा मतलब होता है बच्चों रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अगर मैं साइंटिफिक या मैथमेटिकल वे में बात करूँ तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है जैसे कुछ भी लिख दिया, ए लिख दिया, 10 लिख दिया, कार लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया, ये सब डेटा है। और अगर रियल वर्ल्ड की बात करूं बच्चों, अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूं तो डेटा, हर एक चीज डेटा है। मैं भी डेटा हूं, आप भी डेटा, ये पेन लैपटॉप सब कुछ डेटा है। ठीक है, बट यहाँ मैथमेटिक्स पढ़े तो बच्चों हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों हमको जो मेन डेटा से काम है वो दो टाइप के डेटा से काम है, जो अपने अभी स्टैंडर्ड 10 की मैथमेटिक्स में है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड अनग्रुप डेटा क्या होता है बच्चों, जिसमें खाली ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं। जैसे आपको बस ये दिया होगा x1, x2, x3, x4, x5, xn, और आपसे बोला जाएगा मीन निकालो, x बार इज मीन, या फिर मीडियन निकाल लो m, या फिर मोड निकाल लो z। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं दिया, केवल ऑब्जर्वेशन दिया। और इस केस में बच्चों मीन का फॉर्मूला जो है वो होता है एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। यानी सबको टोटल करो और कितने दिए हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, ये अनग्रुप डेटा पे प्रोसेसिंग हम स्टैंडर्ड 8th 9th और लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, तो 10th में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने मीन आपको इसलिए फॉर्मूला लिखा दिया क्योंकि ये और चैप्टर्स में भी यूज हो सकता है, जैसे एपी वगैरह वहां पे कहीं यूज हो सकता है। और बाकी एग्जाम में भी कुछ ऐसे केस स्टडी वगैरह में अरिथमेटिक मीन्स का जिगर आ सकता है। इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बाकी मीडियन और मोड का फॉर्मूला पता करके ऐसा मतलब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा है बच्चों ग्रुप्ड डेटा। ये है हमारे स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी पे हमको मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है। ग्रुप डेटा मतलब होता है बच्चों जिसमें आपको एक्स भी दिया होता है, एक्स को एक्चुअली बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और आपको साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दी होती है। आपको साथ में ये जो एफ मतलब नंबर, कितना नंबर क्या है, जैसे क्लास में 20 मार्क कितने बच्चों के आए। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होगी, ऑब्जर्वेशन भी और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होंगे। यहाँ पे केवल ऑब्जर्वेशन गिवन है। अब ये भी बच्चों दो तरह से गिवन होते हैं। एक तो ये आपको डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल ये x1, x2, x3 अप टू xn, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी है f1, f2 अप टू fn। ओके, और दूसरे वे में दिया होता है कॉन्टिन्यूअस वे में। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में कैसा दिया होगा बच्चों, अब आपको ये x1 x2 नहीं दिया होगा, क्लास के टर्म्स में दिया होगा, जैसे ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड सो ऑन। ओके, और फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज दी है f1, f2 अप टू fn। अब हमको ये क्लास से कोई काम नहीं है बच्चों, स्पेशली मीन निकालने में। मोड और मीडियन निकालने में तो क्लास ही काम आती है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब आप मीन निकालोगे
तो आपको क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क मतलब इन दोनों के बीच में क्या आता है, देखो 10 20 के बीच में 15। ऐसे भी निकाल सकते हो, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, हमेशा 15 ही आएगा। ठीक है, सीधे मिडिल वैल्यू देखो। 20 30 के बीच में क्या है, 25। 30 40 के बीच में क्या है, देखो 35, एंड सो ऑन। मीन निकालने में ये यूज होता है, और मोड और मीडियन निकालने में क्लासेस यूज होती हैं। ठीक है, कैसे यूज होती है बच्चों, वो अब हम देखने वाले हैं। आज मैं कोशिश करूंगा मेन टॉपिक कवर करा दूं, बोर्ड में उसी में से क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि मीडियन और मोड कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने मीन बता दिया, मोड मीडियन भी बता देते तो अच्छा होता। चलिए बता देते हैं। सपोज बच्चों कुछ डेटा है मेरे पास, 2 5 6 3 1। कैसा डेटा है, देखो अनग्रुप डेटा, खाली इसमें आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है, तो पहले मैं निकाल लेता हूं इसमें मीन एक्स बार। एक्स बार मतलब सबको जोड़ो बच्चों, 2 + 5 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, +1 17, डिवाइडेड बाई टोटल 1 2 3 4 5 5। ओके, और ये जो भी आएगा 3.4। दूसरा है बच्चों मीडियन। मीडियन कैसे निकालें, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कैसे अरेंज करें इसको, 1 2 3 5 6। अब काउंट करो ये इवन है या ऑड है, देखो ये ऑड आ रहे हैं, 5 है ना, तो सीधे बीच वाले को पकड़ लो, ये आपका हो गया मीडियन। ठीक, अगर ये इवन होते बच्चों, सपोज इस तरीके का होता 1 2 3 4 5 6, अगर ये इवन होते तो कैसे मीडियन निकालते, तो बीच के दो पकड़ो, 3 और 4, और इनका एवरेज ले लो, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाता मीडियन। अब मोड कैसे निकालें, मोड मतलब होता है बच्चों मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। इनमें तो सब एक एक ही बार आ रहे हैं, तो ऐसी तो कोई मोड वाली बात नहीं है। ठीक है, सपोज मैं ऐसा लिख देता, 2 2 5 3 2 8 1, कुछ ऐसा। अब मोड क्या है, देखो 2, जेड की वैल्यू 2। बस बच्चों इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, मीन को ही बच्चों एवरेज भी बोलते हैं, या अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड 10th लेवल के क्वेश्चंस मीन के स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों स्टैंडर्ड 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मीन को दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। पहला होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड, जो मैं बोलूंगा कि यूज मत करना, अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा है बस, सॉल्व करने में अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर छोटा डेटा है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, छोटे छोटे नंबर है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा x × f अपॉन सिग्मा एफ, या इसको XI FI भी लिखते हैं बुक्स में, और सिग्मा एफ को एन भी लिखते हैं। बट एन से आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने सिग्मा एफ लिख दिया, क्योंकि एन में फिर कुछ बच्चे 1 2 ऐसे ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ये लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सिग्मा एफ करके याद करो। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड, ये बेस्ट मेथड है। इसमें कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एज्यूम मीन मेथड में हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब ये DI क्या होता है बच्चों, DI कैसे निकालेंगे आप, जहां पे DI वेयर DI इक्वल्स टू XI - A। ठीक है, आप पहले यहाँ पे कुछ किसी को एक मीन एज्यूम कर लेंगे, किसी भी नंबर को जो मिडिल पे लाई कर रहा है, और सारे ऑब्जर्वेशन को उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीन पॉज करिए, और ये जो मैंने दो फॉर्मूले लिखाए हैं उनको नोट कर लीजिए। अब बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये आपको कुछ डेली वेजेस, नंबर मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी है। पहले तो मैं इसका वर्टिकल कॉलम बना लेता हूँ। ये अपने को देखो बच्चों क्लास दी है, और मैंने आपसे क्या बोला, मीन निकालने में हमको क्या चाहिए, मिडिल वैल्यूज।
तो मैं क्या करता हूँ, सीधे एक्स आई वाले कॉलम में मिडिल वैल्यूज लिखता हूँ। 510, उसके बाद अगली मिडिल वैल्यू 530, फिर 550, उसके बाद 570, और उसके बाद 590। ठीक है, मैंने मिडिल वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद बच्चों मैं फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाऊंगा एफ आई, ये भी दिया है अपने को। 12, 14, 8, 6, 10। ओके। अब बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सेकंड मेथड से करूंगा, क्योंकि वो दिखने में बड़ा लग रहा है बट ज्यादा इजी है। ठीक है। पहला मेथड तो बहुत आसान है, आपको एक्स आई एफ आई का एक कॉलम बनाना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, टोटल कर देना है, फिर उसको एफ आई के टोटल से डिवाइड कर देना है। सेकंड मेथड देखो, ये मिडिल वैल्यू है जो ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ एज्यूम मीन ए। ठीक है। अब मैं अगला कॉलम बनाता हूँ डी आई का। डी आई का मतलब क्या है बच्चों, एक्स आई माइनस ए, या फिर एक्स आई बोले तो 5, एक्स आई मतलब सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, और ए मतलब है 550। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 510 -550 -40, फिर 530 -550 -20, उसके बाद 550 -550, ये तो हमेशा जीरो। ठीक। उसके बाद जो ऊपर को आता है ना बच्चों, वही नीचे को भी आता है। 570 -550 20, बट पॉजिटिव उल्टे साइन का। 590 -550 40। ठीक है। अब अगला कॉलम क्या है, इस एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों, अब मल्टीप्लीकेशन बिना कैलकुलेटर के कितने इजी हो जाएगा, वरना आप लोग एफ आई डी आई एफ आई एक्स आई करते तो कितने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, 12 4 48 -480, उसके बाद 14 × 2 कितना होता है बच्चों, 28, 280, उसके बाद जीरो, उसके बाद 6 × 20 120, उसके बाद 400। अब बच्चों इस कॉलम का टोटल लेना है, इस कॉलम का और ये फ्रीक्वेंसी कॉलम का। पहले मैं फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल ले लेता हूँ। टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम का सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ आई, कुछ भी लिख लो। 12 + 14 बच्चों 26, 26 में 8 जोड़ो 34, 34 में 6 जोड़ो 40, और 40 में 10 जोड़ो 50, तो सिग्मा एफ आई आ गया 50। अब इसका टोटल सिग्मा एफ आई डी आई, स्मार्टली करना है बच्चों। देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस वाले जोड़ेंगे, प्लस वाले जोड़ेंगे, और फिर घटाएंगे आपस में। अरे सीधे घटाते चलो ना यार। देखो ये 480 है, ये 400 है, घटा दो, कितना बचा, -80 बचा। अब -80 + 120 कितना बचा, 40 बचा, और 40 -280 -240 बचा, बस खत्म। जोड़ के क्यों घटाना भाई। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का, एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे पहले फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है बच्चों, 550, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मतलब -240, अपॉन सिग्मा एफ आई का मतलब 50। ये देखो, ये जीरो जीरो कटा। अच्छा बच्चों, ये पार्ट पहले इसको सॉल्व कर लेना है आराम से, और फिर उसमें जोड़ना घटाना है, जो भी करना है। पहले ही मत कर देना भाई, जोड़ना एलसीएम वगैरह मत लेना, कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। इसको डेसिमल में करना पहले। 5420.8। तो अब बच्चों 550 में से हमारा आंसर क्या आ गया, 550 -4.8 कितना आता है बच्चों, 545.2 आता है आई थिंक। ठीक है। तो 545.2 इज योर मीन। चलो बच्चों एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, आपको फिर से क्लासेस दे दी। मैं यहाँ पे मिडिल वैल्यूज का कॉलम बना देता हूँ ये। ठीक है, क्लास का आंसर शीट में आप नहीं भी बनाएंगे चलेगा, सीधे मिडिल वैल्यूज लिखिए। 0 और 4 के बीच में देखो बच्चों, 0 और 4 के बीच में क्या आता है, 2, तो 0.02। ठीक है।
उसके बाद 0.04 0.08 के बीच में 0.06। उसके बाद 8 और 12 के बीच में 0. कितना आ जाएगा, 10, 10 आएगा ना, 10। उसके बाद 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा है कि देखो डेटा छोटा छोटा है, एक्स भी छोटा है, एफ भी, तो मैं डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ, इस बहाने वो मेथड भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगला कॉलम हम एक्स एफ लिख लो या एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख लो, इसका बना लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 8, और डेसिमल लगाना सीख लो यार। देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो ये तो एक ही हुआ, एक और दो, और फिर डेसिमल लगाओ 0.08। ठीक है। ऐसे ही 9 6 कितना होता है, 54। अब डेसिमल, दो है डेसिमल के बाद, तो 0.54। फिर 9 10 90 डेसिमल। ठीक। उसके बाद 14 × 2 28, 0.28। फिर 4 × 18, 4 8 32, 7, 0.72। उसके बाद 0.22 × 2 0.44। ठीक है। अब बच्चों इसका टोटल कर लेते हैं इन दोनों कॉलम्स का। किन दोनों का करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी का और एक एक्स आई एफ आई का, क्योंकि ये हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसका टोटल कर लेते हैं, 4 9 9 18 4 22 24 28 30। ये आ गया 3030। यहाँ पे बच्चों देखो 8 4 12, उसके बाद 12 में 8 20, 22 26 2 कैरी, 5 to 7, 9 7 16, 2 18 25 और 29 और डेसिमल लगा दो यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर। अब तो क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हम कैसे कर रहे हैं बच्चों, बाई डायरेक्ट मेथड। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 2.96 अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब 30। अब बच्चों देखो जब नीचे जीरो होता है ना, जीरो से, जीरो को छोड़ दो, उसको छेड़ना ही नहीं है, ये सोचो नीचे खाली 3 है। ठीक है। तो 3 से कट करो, 3 10 30। ठीक। और यहाँ 3 से कट करूंगा, अब ये तो 2 तो 3 से छोटा नंबर है ना, तो हमें दो लेने पड़ेंगे, 29 पूरा लेना पड़ेगा। और 2 नंबर लिए तो डेसिमल पहले ही लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब 29 मीन्स 3 9 27 कर देते हैं, और 28 29 2 बचा, ये 26 हो गया। तो फिर 3 8 24, बस इसको राउंड ऑफ कर दो ऐसे ही। ठीक है। अब ये 10 आया, 10 मतलब डेसिमल एक और आगे खिसक जाएगा ऐसे। ठीक है। तो 0.098 हो जाएगा। तो दिस इज द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन एयर इन पीपीएम। पीपीएम मतलब बच्चों गैस का कॉन्सेंट्रेशन नापा है, मात्रा नापी है। पीपीएम एक मोलैरिटी, मोलैलिटी बहुत सारे मेजरिंग मतलब मेजर्स होते हैं, कैसे नापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है इसका मतलब मिलियंस में कितना पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड का, ये मीनिंग है। ठीक है। बाकी 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे। तो बच्चों ये अपना मेन आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेस। बच्चों मीन दे दिया 18, और आपको ये एफ दिख रहा है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये फाइंड करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मुझे ज्यादा चांस इसके लगते हैं आने के। ठीक है। अब बच्चों आपकी इच्छा है, आप चाहे इसको डायरेक्ट मेथड से कर लो, चाहे इसको एज्यूम मीन से कर लो। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो पहले हमने बनाया एक्स आई का कॉलम, क्योंकि मुझे डेटा छोटा छोटा दिख रहा है इसके लिए। 12, फिर 13 15 के बीच में 14, फिर 16, फिर 18, फिर
20, फिर 22, और उसके बाद 24। ठीक है, ये अपना एक्स आई आ गया। अब एफ आई वाले कॉलम में क्या क्या आएगा बच्चों, देखो ऑलरेडी दिया है 7, 6, 9, 13, एफ। एफ को बच्चों मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा साइड में लिखता हूँ ऐसे, जिससे कि आप उसको ऐड करने में कंफ्यूज ना हो। ऐसे एफ में साइड में लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 5, 4। अब बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे ना, ऐड, तो जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं सबको ऐड करो, और साइड में प्लस एफ लिख देना, ठीक है। अगला कॉलम हम बनाते हैं बच्चों एक्स आई इंटू एफ आई, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और ये सारे मल्टीप्लाई करके नंबर को लिखिए, एक्स आई इंटू एफ आई। बस इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लास्ट 20 एफ दिख रहा है जो साइड में लिखना है ऐसे 20 एफ, और फिर मेरे साथ साथ आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपका भी यही डेटा बन रहा होगा, देखो सिग्मा एफ ऐसा कुछ आ रहा होगा, 44 प्लस एफ, ये अलग से लिखा है मैंने, देखो एफ, और ये 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स बार कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, या एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख लो, अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है। अब मीन आपको दिया है, मीन 18 दिया है, 18 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 752 प्लस 20 एफ, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना दिया, 44 प्लस एफ। अब तो इजी है, मैथमेटिक्स से सिंपल थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18 इंटू 44 कितना होता है बच्चों, करके देख लेना आप, 792 प्लस 18 इंटू एफ कितना होगा, 18 एफ, इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। अभी एफ वाली पार्टी को एक तरफ ले आते हैं, 18 एफ माइनस 20 एफ इक्वल्स टू 752 माइनस 792। तो कितना आ गया बच्चों, -2 एफ इक्वल्स टू -40। माइनस माइनस हटाओ, 2 से 40 काटो, एफ कितना आ गया बच्चों, 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 20। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ गया, 20। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये मेन टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन को प्लीज आप लोग एज्यूम मीन मेथड से भी ट्राई करिएगा, ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, जल्दी मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर में मीडियन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।